गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट 6 कर्तव्य परायणता जो कि निबंध था और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित थी, लिखा गया था, उसको पढ़ा था। अब हम जो है हमारा जो पार्ट 7 है कबीर के दोहे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कबीर जी के बारे में पढ़ लेते हैं कि कबीर जी कौन थे, किस तरीके की रचना करते थे वो। तो कबीर दास जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। ये रहस्यवादी कवि थे, मतलब इनकी जो पंक्तियाँ होती हैं, इनकी जो कविताएं होती हैं, इनकी जो दोहे होते हैं, उसमें रहस्य छिपे होते हैं। ये कहते कुछ और बात है और निकलता उसका कुछ और अर्थ है। ये हिंदी साहित्य के भक्तकालीन युग के ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्ति शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। ये भक्तिकालीन युग के कवि थे और ये भक्ति शाखा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रवेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया है। इनकी जो रचनाएं थी वो जो है भक्ति आंदोलन में हिंदी के प्रवेश को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। उनके लेख सिखों के आदि ग्रंथों में भी मिल सकते हैं। जो सिख के ग्रंथ हैं उसमें भी इनके लेख मिलते हैं। ये हिंदू व इस्लाम धर्म के आलोचक थे। ये दोनों धर्मों के, जो हिंदू और इस्लाम धर्म था, इसके आलोचक थे, इसकी आलोचना करते थे। इन्होंने यज्ञोपवीत और खतना को बेमतलब करार दिया है, मतलब कहा है कि ये सब बकवास है, ये सब चीज़ें सही नहीं है। इन जैसी धार्मिक प्रथाओं की सख्त आलोचना की है। इसमें मतलब इस तरीके की जो जिसमें कि इंसानों को कुछ कष्ट होता हो, कुछ दिक्कत होती हो या परेशानी होती हो, ऐसी प्रथाओं का उन्होंने सख्त विरोध किया है। इनके जीवन के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें अपने विचार के लिए धमकी दी थी, क्योंकि किसी के भी अगर आप किसी के धर्म के खिलाफ बोलोगे तो जायज़ सी बात है कि लोग गुस्सा होंगे, लोग परेशान होंगे, तो खफा होंगे लोग। उसी तरीके से मुसलमान और हिंदू लोगों ने इनके विचार के लिए इनको धमकी भी दी थी। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी थे। कबीर पंथ नामक धार्मिक एक संप्रदाय था जो कि इनकी जो है शिक्षाओं के अनुयायी थे, जो कि इनकी शिक्षाओं को सही मानते थे और अच्छा मानते थे। अब दोहावली जो है हमारी, ये दोहा जो है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें जो कबीर दास जी हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं। मनुष्य विवेकशील प्राणी है। वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो विवेकशील है, वो सोच सकता है, समझ सकता है, फिर भी प्रमादवश वह विवेक शून्य हो जाता है। प्रमादवश मतलब घमंड के वश की वजह से वो क्या हो जाता है कि उसका विवेक, उसका सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो शून्य हो जाती है। उसके विवेक को पुनः जागृत करने हेतु समय समय पर संतों और मनीषियों ने नीतिगत बातें कही हैं। मतलब जो मनुष्य है, जो विवेक शून्य हो जाते हैं, जिनका सोचने समझने की क्षमता खत्म होने लगती है, उनको बार बार उनको जागृत करने के लिए, उनको समझाने के लिए जो है ये संतों को अपनी जो है कुछ बातें, ऐसी नीतिगत बातें करनी होती है। कबीर दास जी की रचनाओं में नीति अनीति का भेद विस्तार से किया गया है। कबीर दास की जो रचनाएं हैं इसमें नीति, कौन सी बातें नीति के तहत आती, कौन सी बात अनीति के तहत आती है, इनके भेद के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ प्रस्तुत उनके ऐसे ही नीतिगत उपदेश जो दोहों के रूप में हैं। कुछ ऐसे नीतिगत उपदेश हैं जो कि दोहे के रूप में हैं। अभी हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो दोहा है, 1455 गए चंद्रवार एक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसाइत को पूरन मासी प्रकट भये। इसमें कबीर दास जी अपने बारे में कह रहे हैं कि 1455 में, मतलब उनकी जो वर्षगांठ है जिसमें वो पैदा हुए थे, 1455 में सोमवार के दिन वो प्रकट हुए थे। और उस समय जेठ वर्ष था और पूर्णमासी का समय था। उस दिन जो है कबीर दास जी धरती पर अवतरित हुए थे, कबीर दास जी धरती पर आए थे। तो इस दोहे के माध्यम से वो अपने बारे में बता रहे हैं। अब हमारा है अगला दोहा, 7 समंदर की मसी करो लेखनी सब वर्णाई,
वन राय, धरती सब कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए। जो कबीर दास जी कहते हैं कि यदि मैं इन 7 समंदरों को, जो हमारे धरती पर 7 समंदर हैं, जो 7 समुद्र हैं, उसके पानी को स्याही बना लूँ, मतलब इंक बना ले, तब भी, और धरती को क्या बना ले, कागज, धरती को कागज का प्रयोग करूँ, फिर भी मैं ईश्वर के गुणगान, ईश्वर की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता, ईश्वर के गुणों को नहीं लिखा जा सकता। अगर मैं इस धरती को कागज बना लूं और 7 समुद्रों को स्याही के रूप में इस्तेमाल करूं, फिर भी मैं ईश्वर के गुणगान नहीं कर सकता, ईश्वर के गुण को नहीं लिख सकता। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कविवर कहते हैं, कबीर दास जी कहते हैं कि दुख के समय जब हमें विपत्ति आती है, जब हम मुश्किल में होते हैं, तो क्या करते हैं, हम भगवान को याद करते हैं। जैसे आप लोग हो, आप स्टूडेंट हो, आपके एग्ज़ाम जब पास में आते हैं, तो आप क्या कहते हैं, हे भगवान मेरा पेपर अच्छा हो जाए, मैं आपको 2 किलो लड्डू जरूर चढ़ाऊँगा, हे भगवान ऐसा हो जाए, मेरे अच्छे नंबर आ जाए तो मैं ये करूँगा। अगर आप जो है शुरू से ही अपना, जो कबीर जी का कहने का अर्थ है कि अगर शुरू से ही आप पढ़ाई पर ध्यान दो, शुरू से ही आप अपने भगवान को याद करो, ईश्वर को याद करो, तो तुम्हें फिर दुख क्यों हो। तो कबीर दास जी कहते हैं कि अगर दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख के समय कोई नहीं करता। जब आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं, तब आप सब चीज़ भूल जाते हो, और अगर आप मेहनत करते रहो तो आपको कभी भी असफलता नहीं होगी। तो वही कबीर जी कहते हैं, यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। अगर हम दुख में भी भगवान को याद करते हैं, तो सुख में भी हमें ईश्वर को याद करना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कविवर कहते हैं कि इस संसार में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है। जैसे हम अपने घरों में अनाज साफ करने के लिए एक जो है लकड़ी का या लोहे का भी बना आता है, एक सूपला जैसा रखते हैं, उससे हम फटक फटक के जो उसमें जो गंदी चीज़ें होती हैं या ख़राब चीज़ें होती हैं उनको निकाल देते हैं। उसी तरीके से जैसे सूप होता है हमारे अनाज को साफ़ करने के लिए, वैसे ही समाज की कुरीतियों को साफ़ करने के लिए सज्जनों की ज़रूरत होती है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। जो है सार्थक वस्तुओं को, जो सूप होता है वो अच्छे अनाज को बचा लेता है और ख़राब अनाज को उड़ा देता है, उसी तरीके से जो साधु संत होते हैं वो अच्छाई को समाज में रखते हैं और कुरीतियों को समाज से भगाने का प्रयास करते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी सोए। कविवर कहते हैं, जो संतमणि शिरोमणि कबीर दास जी हैं, कहते हैं कि जैसा भोजन करोगे वैसा ही मन का निर्माण होगा। तुम जैसा भोजन खाओगे वैसे ही तुम्हारी आत्मा, बुद्धि और शरीर का निर्माण होगा। जैसा जल पियोगे वैसी ही वाणी होगी तुम्हारी। तुम जैसा जल पियोगे उसी तरीके से तुम्हारी वाणी होगी। अर्थात अगर तुम शुद्ध और सात्विक आहार, मतलब तुम शाकाहारी आहार करते हो और पवित्र जल पीते हो, तो तुम्हारा मन भी, वाणी पवित्र होंगे। इसी प्रकार जो जैसी संगति करता है वैसा ही बन जाता है। अगर हम बुरे के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर बुराई आ जाती है, और अगर हम अच्छे के साथ रहते हैं तो हमें अच्छाई आ जाती है। अब हमारा अगला दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनु, गोविंदियो बताए। अब कबीर दास जी इसमें कह रहे हैं कि अगर हमारे सम्मुख गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब ईश्वर भगवान, दोनों खड़े हैं, तो जो संत है, जो भक्त है, वो इस दुविधा में है कि मैं सबसे पहले किसके पाए लगूं, मतलब किसके पैर छूं, किसके आशीर्वाद लूं।
तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, कि भगवान और हमारे जो गुरु हैं जो हमें शिक्षा देते हैं वो दोनों हमारे सामने खड़े हैं, तो हमें सबसे पहले किसके पैर छूने चाहिए? तो बलिहारी गुरु आपने, हे ईश्वर आपकी कृपा है कि आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद ने यह बता दिया, मतलब ईश्वर ने यह बता दिया कि अगर तुम्हें ईश्वर के द्वारा गुरु के द्वारा तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो तुम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर लेते। तो इसीलिए तुम्हारे इस जग में, इस संसार में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? गुरु का। हमें हमेशा गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट जो है दोहा, माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। कबीर दास जी कहते हैं कि शरीर और मन, माया मतलब जो धन संपत्ति होती है, सब नष्ट हो जाता है, परंतु मन में उठने वाली जो आशा और तृष्णा है, जो हमारा किसी चीज़ को पाने की इच्छा है, जो प्यास है, वो कभी नष्ट नहीं होती। इसीलिए संसार की मोह तृष्णा आदि में हमें नहीं फंसना चाहिए। हमें किसी चीज़ की लालसा नहीं करनी चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें जितना मिल जाए उसी में हमें संतोष करना चाहिए, उसी में हमें खुश रहना सीखना चाहिए। अब हमारा अगला दोहा है, रात गई गवाई सोई के, दिवस गवाए खाए, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए। कबीर जी कहते हैं कि हमने क्या किया है, जो मनुष्य है क्या कर रहा है, रात सोने में गुजार दे रहा है और दिन में खाने पीने और मौज मस्ती में व्यस्त रहता है। वो प्रभु ने तुम्हें हीरे जैसा, मतलब ईश्वर ने तुम्हें हीरे जैसा बहुमूल्य जन्म दिया है, शरीर दिया है, जिसे तुमने व्यर्थ के कामों में बिता दिया, मतलब सोने खाने अपने मौज मस्ती में विलासता में बिता दिया। जीवन में कुछ भी सार्थक तुमने नहीं किया, कुछ भी तुमने अच्छा काम नहीं किया जिससे तुम्हें अपने जीवन पर नाज हो, जिससे तुम्हें अपने जीवन पर फक्र हो कि मैंने ये अच्छा काम किया है। तो अब तुम ही बताओ तुम्हारे जीवन का क्या मोल है, जब तुमने कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, तुम कुछ अच्छा करते ही नहीं हो। जैसे आप लोग अभी घर पे हो, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, अपने घर पे हो, अपने पेरेंट्स के साथ हो, तो क्या आप अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हो? आप सुबह उठ करके अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को क्या आप गुड मॉर्निंग विश करते हो, या उनके पैर छूते हो, या मम्मी की हेल्प करते हो, या पापा की हेल्प करते हो? ऐसा करते हो? अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जीवन सफल है, सार्थक है। कौड़ी के समान, मतलब एक पत्थर के समान, गिट्टी के समान आपका जीवन नहीं है। तो हमें सार्थक काम करते रहना चाहिए। मूरख को समझावते ज्ञान गाठिका जाए, कोयला होए न उजला, सौमन साबुन लाए। अब इसमें कबीर दास जी इस साखी में एक सरल बात पर प्रकाश डालना चाह रहे हैं। इसमें एक बहुत ही सरल और सटीक बात कहना चाह रहे हैं। वह कहते हैं कि कभी मूर्ख मनुष्य को ज्ञान उपदेश दिया जाए तो वह उससे लाभ नहीं लेने वाला है, बल्कि वो उसको क्या करता है, उल्टा ही समझ जाता है, जैसे उसका दुरुपयोग उल्टा ही करता है। कोई मूर्ख व्यक्ति है, कोई बेवकूफ़ व्यक्ति है, कोई अनपढ़ व्यक्ति है, उसको आप कितना भी समझा लो लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जाहिल का जाहिल ही रहता है। वो अच्छी सीख का या तो तुम्हारे सामने मजाक उड़ा देगा या पीठ पीछे मजाक उड़ा देगा। अगर तुम अच्छी बात कहोगे, कुछ ऐसे बेवकूफ़ होते हैं, अगर तुम अच्छी बात कहोगे तो क्या करेंगे, वो तुम्हारा मजाक उड़ा देंगे कि देखो ये ऐसे करता है, हंसी करेगा। सीख के उल्टे आचरण वह जान कर भी अपनी जग में अपनी वरीयता जाहिर करेगा, हा 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 करके। जैसे मान लो कभी क्या होता है, दो लोगों में आपसी में झगड़ा हो जाता है, एक सही भी होता है, वो सही बात भी बताता है, लेकिन फिर भी सामने वाले को क्या लगता है, बुरा लगता है। ऐसे लोगों को उपदेश देने से उपदेश देने वाले के मन में असंतोष आ जाता है। ऐसा है, वो खुद ही बेचारा परेशान हो जाता है, उपदेश दे करके उसकी शांति भंग हो जाती है। तो मूर्ख को चाहे कुछ भी कर लो उसको फर्क नहीं पड़ता, उसे कैसी भी उपदेश दे लो, आपकी शांति भंग हो जाएगी लेकिन उसको कोई मतलब नहीं
पड़ेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। दया सबहि पर कीजिए, तू क्यों निर्दय होए, जाकी बुद्धि ब्रह्म में, सो क्यों खूनी होए। कविवर कहते हैं कि तुम सब पर दया करो, तुम क्यों निर्दय हो रहे हो, तुम क्यों दया रहित हो रहे हो, तुम्हारे अंदर से दया क्यों मर रही है। अगर समाज में लोग गलत हैं तो क्या तुम्हें भी गलत हो जाना चाहिए? नहीं, तुम सब पर, तुम सभी समान जीवों पर, जो इस संसार में लोग हैं उन पर समान दया करो, तुम अपने आप को दया रहित मत करो। जाकी बुद्धि ब्रह्म में, जिसकी बुद्धि ईश्वर में है, में हो, सो क्यों खूनी होए, वो क्यों हत्यारा हो। जब तुम्हारा आस्था, तुम्हारी मन अच्छे कामों में है, सार्थक कामों में है, तुम ईश्वर के गुणगान में लगे हुए, तुम ईश्वर का गुणगान करते हो, तो तुम अपने आप को निर्दयी बना करके हत्या का आरोप क्यों ले रहे हो। कबीरदास जी ऐसी बात बता रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस दोहे से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित।